आज हम फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं अपने यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें आज हम देखेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन। जिसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं कि हम क्या-क्या स्टेप्स को फॉलो करके एक यूजर रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करेंगे यूजर के लिए, एक रजिस्ट्रेशन व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें आपके नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इमेज वगैरह जो भी होगा, ठीक है। एंड देन एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे यूजर के लिए और राउट्स भी क्रिएट करेंगे यूजर के लिए, ठीक है। ये चीजें एक फ्लो है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक से समझाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, अभी मेरा कोई डेटाबेस वगैरह यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है। हम यहाँ पर क्रिएटेड करेंगे जैसे ही हमारी एप्लीकेशन की index.js फाइल रन होगी, जैसे ही हमारा ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप ऑब्वियसली जानते होंगे अगर आपने MongoDB में थोड़ा बहुत R&D किया होगा, मतलब रीड एंड राइट किया होगा, ठीक है। एंड देन गाइस, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर index.js फाइल बनानी होगी जो कि अभी यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हमारी मेन फाइल index.js ये पैकेज.json के अंदर। तो हम यहाँ पर चलते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे index.js, जो कि सबसे पहले लोड होने वाली है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस अभी बना नहीं है, पर ये ऑटोमेटिकली बनाएगा, पर हमें mongoose में यहाँ पे कनेक्टिविटी तो करनी होगी। तो सिंपल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, mongoose को यहाँ पर रिक्वायर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं mongoose को। तो हमने यहाँ पर किया mongoose को रिक्वायर, जिसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया mongoose और मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, mongoose के पास एक मेथड होता है कनेक्ट, ठीक है, डॉट कनेक्ट, जिससे हम क्या करेंगे, अपने यूआरएल को पास करेंगे। और वो यूआरएल क्या होगा, तो अगर मैं विंडो प्लस आर दबाऊं, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाऊं, तो mongo यहाँ पर टाइप करूं तो मेरे को यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। जो कि आपका होता है लोकल होस्ट का, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्लैश के बाद मेरे को वो डेटाबेस नेम देना है जो मैं रखना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। एंड देन गाइस, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब देखिए, index.js फाइल में इतना कोड नहीं होता, हालांकि अभी यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा फ्लो कैसा होगा, एकदम क्लियर कोड करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज करना होगा, तो हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं एक्सप्रेस को। तो एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सप्रेस। एंड देन गाइस, यहाँ पे मैंने रख लिया, क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ एक्सप्रेस। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ ऐप नेम से, ठीक है। और इसमें एक्सप्रेस को मैंने कर लिया यहाँ पर यूज। और मैं यहाँ पर ऐप को लिसन करा देता हूँ हमारे पोर्ट नंबर पर। सबसे पहले तो आपको सिंपल बात है, कितना कोड तो आपको करना ही करना होगा। तो मैंने फंक्शन बनाया, इनर फंक्शन, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log, जिसको मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ कि हाँ, जब भी हमारा सर्वर अप हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्वर इज रनिंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का कोड कर दिया, ठीक है। index.js फाइल में अभी इतना कोड करना है, और इतना बेसिकली आपको रखना ही रखना है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे आपको करना है कोड। सबसे पहले मैं फ्लो बताता हूँ अब आपको। सबसे पहले आपको MVC के पैटर्न में आपको मॉडल बनाना होता है, ठीक है। कनेक्टिविटी कर दी आपने, MongoDB से कनेक्शन बना दिया, ठीक है। अब मॉडल्स में जाएं, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका मैंने नाम रख लिया यूजर मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। जिसमें हम अपने यूजर मॉडल में क्या करने वाले हैं, हम अपना स्केमा बनाने वाले हैं। स्केमा को हम मॉडल के अंदर बताएंगे कि हमारा ये स्केमा है और आप इसका यूज करो, ठीक है। तो सिंपल है। सबसे पहले हमें यहाँ पर mongoose यूज करना होगा, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं const mongoose, जिसमें हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर करेंगे अपना mongoose को। तो सिंपल हम यहाँ पे mongoose को कर लेते हैं रिक्वायर। एंड देन गाइस, mongoose के पास मेथड्स होते हैं mongoose डॉट स्केमा, जिससे क्या होगा, आप स्केमा यहाँ पर इजीली बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आपके स्केमा में होगा क्या, बेसिकली आपका जो कलेक्शन है, जो आपके यूजर्स कलेक्शन बनेगा। अब यूजर्स में आपके एडमिन भी स्टोर हो सकते हैं, आपका यूजर भी स्टोर हो सकता है। वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम स्टोर करेंगे। पहले हम यूजर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यूजर का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है। तो नेम उसका टाइप भी हो सकता है, ठीक है। टाइप क्या रखने वाले हैं हम उसका, बेसिकली टाइप ऑफ नहीं है, बेसिकली टाइप स्ट्रिंग होगा, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग रख लेते हैं, और ये रखने वाले हैं हम रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड होने वाला ये। एंड देन गाइस, मैं अब आपको बताऊं, नेम के बाद अब आपको रखना है ईमेल, ठीक है, ईमेल। और इसका हम टाइप रखेंगे बेसिकली क्या, स्ट्रिंग, ठीक है।
एंड देन इसको भी हम रिक्वायर्ड करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ना कॉपी कर लेता हूँ यार, बार बार मेरे को टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल आपको यहाँ पे मैंने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया, जो कि टाइप रहेगा स्ट्रिंग और मोबाइल का रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, एंड देन गाइस मोबाइल कर दिया। अब आपने इमेज को रखना है। ठीक है, तो इमेज कॉलन हमने ऑब्जेक्ट में टाइप स्ट्रिंग दे दिया एंड देन रिक्वायर्ड से ट्रू कर दिया, इमेज होगी। एंड देन गाइस और क्या हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है उसका यूजर का। ठीक है, जो कि जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो ये ऑब्वियसली बात है टाइप स्ट्रिंग रहने वाला है, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। ठीक है, एंड देन गाइस अब क्या होने वाला है, अब हम ये चेक करने वाले हैं जो यूजर रजिस्ट्रेशन होगा वो एडमिन है या नहीं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक प्रोफेशनली भी होता है, इज एडमिन नाम का आप एक फील्ड बनाए अपने कलेक्शन में या जो भी टेबल है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब इसका गाइस टाइप हम क्या रखने वाले हैं, इसका टाइप हम रखेंगे नंबर। ठीक है, इसका हम स्ट्रिंग नहीं रख रहे हैं। एंड देन गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी रिक्वायर्ड करने वाला हूँ। देखिए बेसिकली जो यूजर होगा वो उसका जो इज एडमिन होगा वो 0 होने वाला है, क्योंकि वो यूजर एडमिन नहीं हो सकता। और जो एडमिन रजिस्ट्रेशन करेगा उसकी वैल्यू क्या जाने वाली है इसमें 1, जिससे हमें पता कर सकते हैं जब हमें कंडीशन वगैरह लगानी होगी कि वो एडमिन है या यूजर है, तो हम चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब देखिए गाइस एक और फील्ड बनाता हूँ मैं यहाँ पे, इज वेरीफाइड। तो जिसका हम यूज क्यों कर रहे हैं बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस वेरीफाइड का जो टाइप होगा वो भी नंबर होने वाला है। इसका हम इसलिए यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको हमारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे स्टार्टिंग वाला ओवरव्यू वाला, तो मैंने उसमें बताया था यूजर रजिस्ट्रेशन के साथ आप ईमेल वेरिफिकेशन भी आप करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू कर देते हैं हम इसको। सॉरी, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू नहीं करूंगा बेसिकली, इसमें क्या करता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ से क्या भेजने वाला हूँ, 0। ठीक है, 0 मैं क्यों भेजने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अभी पता है यूजर जाने वाला है। ठीक है, डिफॉल्ट में क्या करने वाला हूँ, यूजर जाएगा। ठीक है, अब एडमिन जो होगा, एडमिन जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो हम वहां से क्या करेंगे 1 पास कर देंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट इसका क्या रहने वाले हम 0। ठीक है, अब देखिए हमने गाइस इतना काम कर लिया, अपना स्कीमा जो है प्रॉपर वे में बन चुका है। अब देखिए गाइस हमें यहाँ पर न्यू कीवर्ड तो लगाना ही होगा। एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं यूजर स्कीमा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैमल केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट भी होता है। एंड देन गाइस अभी आपका मॉडल बना नहीं है, अभी आपको मॉडल बनाना है। तो मॉडल बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको यूज करना है mongoose का mongoose डॉट मॉडल। एंड देन गाइस इसके अंदर आप क्या करने वाले हैं, पहले तो आप सिंगुलर नेम देने वाले हैं, सिंगुलर नेम। ठीक है, हालांकि आपके जो डेटाबेस में क्या होगा वो प्लूरल हो जाएगा, जैसे लाइक मैं यहाँ पे दूंगा यूजर। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपके MongoDB डेटाबेस में क्या करेगा, वो यूजर्स कर देगा इन स्मॉल। ठीक है, एंड देन गाइस हम इसका क्या बताने वाले हैं, स्कीमा क्या है, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे अपना यूजर स्कीमा। इसे हमने बता दिया कि जो आप हमारा मॉडल बना रहे हो उसका स्कीमा इस टाइप का रहने वाला है, जिसमें हमने कुछ फील्ड्स बना दी हैं। ठीक है, अब इसको हम करा देते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। हमें एक्सपोर्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि गाइस हमें आगे अनदर फाइल्स में इसको यूज करना है। ठीक है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और हमने करा दिया यूजर को एक्सपोर्ट। ठीक है, इतना काम कर लिया तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है मॉडल क्रिएट करने का। ठीक है, अब बात आ जाती है व्यू। व्यू हमें बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ इस फाइल को अभी क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए व्यूज फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, दो फोल्डर्स बनाने वाला हूँ। बेसिकली एक फोल्डर होगा जो प्रोफेशनली मैं बता रहा हूँ लेआउट्स। ठीक है, लेआउट्स के अंदर आपके क्या हो सकते हैं, हेडर एंड फूटर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लेआउट्स फोल्डर के अंदर हेडर डॉट ईजीएस। ठीक है, हेडर डॉट ईजीएस कर दिया। बेसिकली मैं जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं यहाँ पर ईजीएस व्यू इंजन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने हेडर डॉट ईजीएस रखा। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा फूटर डॉट ईजीएस। ठीक है, फूटर डॉट ईजीएस, जिसमें हमारे हेडर एंड फूटर होंगे। लाइक मैं हेडर में क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML5 यूज करने वाला हूँ, और जिसमें लाइक बाकी जो लगना चाहिए वो लगा देते हैं, जो भी आपको पसंद है वो कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया UMS। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए आपके हेडर में क्या होता है, लाइक मेनूज वगैरह हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मेरा काम नहीं है यहाँ पे डिजाइनिंग करने का। ठीक है, मैं यहाँ पर डिजाइन नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन क्रिएट करने का मतलब यही है कि आपके लॉजिक क्रिएट हो डेवलपमेंट के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फूटर को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बॉडी बंद है, यहाँ पर HTML भी बंद है। ठीक है, और ये मेरा हेडर यहाँ पर मतलब यहाँ पर मैंने हेडर को यहाँ पर बता दिया कि ये मेरा हेडर है। ठीक है गाइस, अब देखिए मैं हेडर डॉट ईजीएस और फूटर डॉट ईजीएस को कर देता हूँ क्लोज। अब मेरा काम है क्या,
व्यूज नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर मेरे को एक फोल्डर और बनाना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यूजर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, तो यहाँ पर यूजर भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा यूजर्स, ठीक है। यूजर्स नाम का एक मैंने फोल्डर इसलिए बनाया जिसमें मेरा यूजर का सारा फाइल्स जो होंगी वो मेरे यूजर्स नाम के फोल्डर में होंगी, और ये वेस्ट भी होता है, ठीक है। अब देखिए मैं सिंपल है, मैं यहाँ पर एडमिन के लिए रजिस्ट्रेशन बनाऊंगा तो एडमिन नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस फाइल होगी। तो ऐसे सिंपल है गाइज, इसके अंदर भी मैं क्या करने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस नाम की एक फाइल बनाने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए मेरे को हेडर एंड फूटर को यहाँ पर क्या करने वाला है, इंक्लूड करने वाला है। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ईजीएस टेम्पलेट इंजन, तो यहाँ पर हम लगाएंगे लेस देन, ग्रेटर देन और परसेंटेज के साइन, और यहाँ पर हम इजिली क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है इंक्लूड, इंक्लूड, एंड देन गाइस आप क्या करेंगे, इंक्लूड के अंदर अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस मॉड्यूल के अंदर से, सॉरी इस व्यू के अंदर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकले और फिर हम फाइंड करेंगे अपने लेआउट्स नाम के फोल्डर को। लेआउट्स नाम के फोल्डर के अंदर गए, फिर हम यहाँ पे जाते हैं हेडर डॉट ईजीएस नाम की फाइल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सिंपल है, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूटर डॉट ईजीएस, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ व्यू को क्रिएट। तो सिंपल है, पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ, और फॉर्म का एक्शन हम अभी कुछ नहीं रख रहे हैं, मेथड रख लेते हैं इसका पोस्ट, क्योंकि हमें यहाँ से पोस्ट टाइप की हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और देखिए हमें यहाँ पर इंक्रिप्शन टाइप पास करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ से एक इमेज भी सेंड करनी होगी जो कि यूजर की प्रोफाइल इमेज होगी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर फॉर्म बना लिया, अब हमें यहाँ पर नेम उसका मतलब यहाँ पर अभी हम फील्ड्स वगैरह भी बना लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक सिंपल मैं व्यू बनाने वाला हूँ, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लेता हूँ, नेम इसका लाइक मैं नेम रख लेता हूँ, प्लेस होल्डर देता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा ब्यूटीफुल दिखाई दे। तो एंटर नेम, एंड देन गाइस इसको कर देते हैं हम रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करने के बाद हम यहाँ पर देंगे अब 2 BR टैग, जिससे कि हमें थोड़ा ब्यूटीफुल शो हो, ठीक है। तो मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ, नेम के लिए हुआ, ईमेल के लिए हुआ, ईमेल के लिए हम यहाँ पे टाइप इक्वल टू ईमेल देंगे। जैसा कि आपको पता है अगर हम इसे रिक्वायर्ड कर देंगे तो ये ईमेल टाइप की ही वैल्यू यहाँ से लेने वाला है, ठीक है। तो एंटर ईमेल, एंड देन रिक्वायर्ड हो गया, ईमेल हो गया हमारा। तो हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं इसका फील्ड MNO, मतलब मोबाइल नंबर। एंड देन इसका टाइप हम टेक्स्ट रख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। देखिए यहाँ पर आप वैलिडेशन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, पर मेरा जो काम है वो देखिए, ठीक है। एंड देन मोबाइल हो गया आपका, और हमारा और क्या रहता है, बेसिकली हम थोड़ा मॉडल के पास जाते हैं, स्केमा वगैरह। तो स्केमा में हमने और क्या क्या दिया हुआ है, मोबाइल हो गया हमारा, इमेज होगी, ठीक है। इमेज में हम क्या देने वाले हैं, लाइक यहाँ पे फाइल, ठीक है, इनपुट टाइप फाइल आ गई, इसका हम नेम दे देते हैं लाइक इमेज, ठीक है। और प्लेस होल्डर की तो जरूरत है नहीं, दे ठीक है। और हम इसे भी रिक्वायर्ड करेंगे, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब हमारा इमेज के बाद क्या होने वाला है, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप का रखेंगे, पासवर्ड, और इसका हम नेम दे देते हैं पासवर्ड, और एंटर पासवर्ड हम यहाँ पे इसका दे देते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। पासवर्ड दे दिया, एंड देन गाइस अब हमारा क्या रहता है, इज एडमिन, तो वो हम कर देंगे, क्योंकि हम वहां से जब वैल्यू को मतलब जो हमारे फॉर्म से सबमिट होगी तभी हम क्या करेंगे, वैल्यू को डमी डाल देंगे, ठीक है। डमी मतलब स्टैटिक डाल देंगे 0, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे एडमिन की वैल्यू क्या जा रही है, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक इनपुट टाइप सबमिट और रख लेते हैं। तो इनपुट टाइप सबमिट, आप और बढ़िया तरीके से फैसिलिटी यूज करिएगा। बेसिकली मैं तो, मेरा पर्पस जो है आप समझ ही पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन, या मैं रजिस्टर कर देता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए गाइस हमारा व्यू तो बन चुका है। व्यू अभी हम लोड नहीं करा पाएंगे, मतलब करा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो है राउट वगैरह सेटअप नहीं है। और राउट पर हम तब आएंगे जब हमारा कंट्रोलर वगैरह सेटअप हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर MVC पैटर्न को अभी फॉलो कर रहे हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलिए करिए, आपके नैया पार होगी, ठीक है। तो मॉडल बन गया हमारा, रजिस्ट्रेशन बन गया। अब देखिए मॉडल बन गया, व्यू बन गया, आपका कंट्रोलर रहता है, ठीक है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए आप कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे, एंड देन मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई जिसका नाम गाइस मैं रखने वाला हूँ यूजर कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर हमें काम क्या करना है,
बेसिकली हमें जो काम करना है वो बेसिकली यही करना है जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया पिछला ट्यूटोरियल्स में ही। मतलब हमारे जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर मैंने डीपली ट्यूटोरियल्स बताए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके व्यू और मॉडल को कनेक्ट करेगा और फिर आपका काम करने वाला है, ठीक है। इसका बेसिकली इतना ही काम है। तो देखिए आपके कंट्रोलर में बेसिकली क्या क्या रिक्वायर होने वाला है। तो देखिए हमें यहाँ पर मॉडल को यूज करना होगा, तो हमें देखिए रिक्वायर करना होगा अपना मॉडल, जो कि अभी हमने मॉडल बनाया है। मॉडल हमें कैसे मिलेगा, तो हम डॉट 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 करके बाहर जाएंगे, तो हमारे मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और हमारे यूजर मॉडल को कैच कर लो, ठीक है। तो अब हमें इसे स्टोर करा लेते हैं, लाइक जिसका मैं नाम रख लेता हूँ यूजर। सिंपल है। अब हमने क्या किया, कंट्रोलर में हमने क्या कर लिया, मॉडल को इंक्लूड, ठीक है। एंड देन गाइस अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ मेथड्स बनाने वाला हूँ जो कि हमारे फॉर्म से डेटा लेंगे और अपने मॉडल के पास सेंड करेंगे एंड देन मोंगोडीबी में हमारा डेटा स्टोर होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए गाइस, हमें यहाँ पर जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करेगा तो हमें पहले तो रजिस्टर पेज को जो है दिखाना होगा यूजर को। तो हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं जो कि मैंने बना लिया लोड रजिस्टर, ठीक है, लोड रजिस्टर। और जो कि हम बनाएंगे असिंक्रोनस मेथड, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं हम यहाँ पे असिंक अवेट यूज कर रहे हैं। तो असिंक अवेट का काफी यूजफुल होने वाला है, मतलब बेस्ट रहता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे फैट एरो मेथड्स बनाए, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स इसमें गेट के जो भी हमारी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स होगी। अभी देखिए आप ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स यहाँ पर आप डायरेक्ट कैसे यूज कर पा रहे हो, यहाँ पर तो आप एक्सप्रेस वगैरह यूज नहीं कर रहे हो। तो देखिए आई थिंक आपने मॉडल व्यू कंट्रोलर के हमारे ट्यूटोरियल्स नहीं देखे, तो यार जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैंने और डीपली बताया, ठीक है। तो अभी हम आपको पता चल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ट्राई कैच हम यूज करते हैं जब भी हमें असिंक का वेट यूज करना होता है, तो हम कंसोल डॉट लॉग में क्या करा देते हैं, अगर कोई एरर होती है तो सबसे पहले हम उस एरर का मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि भाई आपके पास क्या एरर आई है। तो हमने एरर डॉट मैसेज कर दिया है। अब देखिए गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास लाइक रिक्वेस्ट आई, लाइक मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मेरा कोई भी पोर्ट हुआ, लाइक मेरा 3000 पोर्ट नंबर है, जैसा कि आप जानते हैं। मैंने यहाँ से रजिस्टर पेज के लिए यहाँ से क्या करी, रिक्वेस्ट सेंड, ठीक है। अब मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो मेरे को क्या दिखना चाहिए, रजिस्टर पेज। तो ऑब्वियसली बात है, आप कैसे उसे लोड करा सकते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर आप करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ से किस फाइल को भेजने वाले हैं, आपकी जो ईजीएस में क्या है, ईजीएस फाइल जो है आपके यूजर्स में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस। तो उसके लिए आप यहाँ पे पास कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, मीनिंग मिस्टेक ना हो हमारी, वरना गलत हो जाएगी, REGISTRATION, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी जो है रेंडर हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि मतलब अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आप कैसे यूज कर पा रहे हो, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कैसे यूज कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये हम इंक्लूड करने वाले हैं कहीं और, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे ना ऐसे, तब हम इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर यूज कर लिया इतना। अब चलिए मैं इस पहले क्या करता हूँ, अपने व्यू को लोड करा के दिखाता हूँ। तो सिंपल है, हम यहाँ से क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करने के बाद हम यहाँ से किसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं, लोड रजिस्टर को, जिससे कि हमारे इस मेथड को कोई भी कॉल कर सके, मतलब कहीं से भी आप इजिली कॉल कर सकें हमारे कंट्रोलर को, ठीक है, कंट्रोलर के मेथड्स को। इतना काम कर लिया। चलिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ गाइस, इस व्यू को लोड कराने वाला हूँ। तो मैं जाऊंगा अपने कहां पर, मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडल बना लिया, व्यू बना लिया, कंट्रोलर बना लिया। अभी कंट्रोलर में हमें सबमिट करवाना भी रह गया डेटा, ठीक है, अभी हमने लोड कराया। अब गाइस बात आ जाती है हमारे राउट्स के साथ। राउट्स में हमें क्या करना है, एक न्यू फाइल बनानी है जिसका हम नाम रख लेते हैं यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है, जिसमें हम अपने राउट्स वगैरह डिफाइन करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि राउट्स कैसे डिफाइन करने हैं, तो चलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हम यहाँ पर राउट्स अपने डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल, जब आप राउट्स बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है, सिंपल है, आपको एक्सप्रेस यूज करना होगा। तो आपको यहाँ पे रिक्वायर करना है किसको, एक्सप्रेस को। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्सप्रेस एंड देन गाइस ये हमें मिल चुका है, हम इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखिए मैं ना गाइस आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस नजर आने को बोलता हूँ, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर हमने इंडेक्स डॉट जेएस में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज किया हुआ है, जिसका हमने नेम रखा है ऐप, ठीक है। ऐप हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, जिससे हम कंसीडर कर पा रहे हैं हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हमने नाम रख लिया इसका ऐप, ठीक है। पर हम यहाँ पर एक ऐसा नाम रखेंगे, यहाँ पर आप रख सकते हो ऐप नाम, मैं मना नहीं कर रहा, लाइक आप ऐसे रख सकते हो कॉन्स्ट ऐप, और आप यहाँ पे रख सकते हो एक्सप्रेस, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, आप नहीं रख सकते, ठीक है। पर एक जो वे होता है वो आपका वो वे होना चाहिए, जैसे कि
मतलब MVC पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए, आपको ऐसे नाम रखना चाहिए, ये यूजर का राउट है तो हम यहाँ पे रख देंगे यूजर राउट, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि अब मैं यूजर राउट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया यूजर राउट। एंड देन गाइज अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हमारे यहाँ पर बॉडी पार्सर वगैरह होते हैं, उनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल में अभी तो हमारा काम नहीं है, क्योंकि अभी हम फॉर्म को यहाँ से क्या करने वाले हैं, फॉर्म को अभी लोड करा रहे हैं, बेसिकली सबमिट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल है, आपको सबसे पहले अपना कंट्रोलर यूज करना होगा, कंट्रोलर यूज करना होगा, तभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन मेथड्स को यूज कर पाएंगे। जो आपके यूजर कंट्रोलर के आपके लोड रजिस्टर मेथड है, उसको कैसे यूज कर पाओगे कि ये मेथड चलना चाहिए, वो आप तभी तो यूज कर पाओगे ना, इस राउट में आपका यहाँ पर मेथड यूज होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपल है यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए जिसका हमने नाम रख लिया यूजर कंट्रोलर, ठीक है, जिसको हमने रिक्वायर कर लिया। रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पर अपना पाथ वगैरह बताएंगे, हम बाहर जाएंगे, सबसे पहले कंट्रोलर्स के अंदर जाएंगे, सॉरी कंट्रोलर्स, एंड देन गाइस स्लैश लगाऊंगा मैं, और यूजर कंट्रोलर हमें मिल गया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया हमने लोड रजिस्टर, तो वो हमें यहाँ पर अब मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसलिए यूज कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स जब हम, जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए नीचे आएगा तो ऑब्वियसली बात है इसको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सप्रेस वगैरह इसे पूरी, मतलब ये मान लीजिए पूरी ताकत मिल गई, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर के द्वारा हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, इस मेथड को यूज, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर राउट, हम यहाँ पर यूजर राउट डॉट गेट, जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ से क्या एंटर करने वाला हूँ, स्लैश रजिस्टर, ठीक है। तो जो कि हमारी गेट रिक्वेस्ट है, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा स्लैश रजिस्टर, ठीक है। इतना काम करना है। एंड देन गाइस यहाँ पर आपको, जैसा कि आपको पता है, इनर फंक्शन आप पास करते थे, ठीक है, पर अब हमारे पास तो ऑलरेडी इनबिल्ट है लोड रजिस्टर नाम का फंक्शन, तो बस हमें उसे यहाँ पर कॉल करना है। कॉल कैसे करना है, इस यूजर कंट्रोलर नाम के जो वेरिएबल है उससे डॉट लगाइए, और आप लोड रजिस्टर देख सकते हैं मेरे पास आ चुकी है सजेशन, ठीक है। तो मैंने कॉल कर लिया, ऑब्वियसली सीधी बात है। अब देखिए गाइज, अभी आपका जो फॉर्म है वो लोड नहीं होने वाला है। लाइक मैं यहाँ से अगर सेव करूँ, और मैंने यहाँ से भी सेव कर रखा है, ठीक है सब, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या करा, यहाँ पर नोडमोन index.js कर दिया, ठीक है, कर दिया मैंने index.js, और मेरा यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम ले रहा नोडमोन स्टार्ट होने में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेरे को मैसेज दे देगा जब भी मेरा सर्वर रन में आएगा, ठीक है। जो मैसेज होगा वो बेसिकली है सर्वर इज रनिंग, तो अभी बेसिकली मैसेज नहीं आया, क्योंकि अभी हमारा सर्वर जो है रनिंग में नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है रनिंग होने में, वरना ये मैसेज दे देगा आपको सर्वर इज रनिंग। तो बेसिकली गाइस आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर देखने को मिली है। वो क्या एरर देखने को मिली है, मोंगो डीबी, बेसिकली हमने कहीं मिस्टेक की हुई है, तो हम चेक कर लेते हैं। index.js वाली फाइल में जाते हैं सबसे पहले, तो हम यहाँ पर गए, और हम बेसिकली हमने यहाँ पर बेसिकली हमने इन्वर्टेड कॉमा के साथ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ स्पेस भी दे दिया था, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर दोबारा रन करता हूँ, तो अब मेरा ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट रन होना चाहिए, तो देख सकते हैं सर्वर इज रनिंग हो गया। जैसे ही मैं हिट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं गाइस हमें कोई रिक्वेस्ट मिली नहीं। तो गाइस यही मैं आपको चीज दिखाने वाला था, तो मैं इसको कर देता हूँ नीचे, index.js मैंने फाइल कर दी क्लोज, यूजर कंट्रोलर को भी कर देता हूँ क्लोज। अब देखिए गाइस यहाँ पर समझने वाली बात है, अब देखिए आपने इसे यूज तो कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट किए, मॉडल क्रिएट किए, तो हमने उन्हें एक्सपोर्ट भी किया और हमने उसे यूज भी किया, ठीक है। तो सिंपल है, जब आप राउट बना रहे हो एक फोल्डर के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है उसे भी यूज करना होगा हमें index.js फाइल में। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना होगा अपना राउट। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स करेंगे अपना यूजर राउट। तो यूजर राउट हमने यहाँ से किया एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होता है बेसिकली, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कर दिया, ठीक है। तो हमने इतना काम कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर गया index.js वाली फाइल में, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को एक कमेंट बना देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर यूजर राउट्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऐप डॉट यूज करूंगा, ठीक है, ऐप डॉट यूज, और मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट पाथ जो है मेरा स्लैश है, ठीक है, जो कि मेरा रूट पाथ है, ठीक है। और मैं यहाँ पर गाइस, अब मैं यहाँ पर क्या पास करूं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपने जो यूजर राउट बनाया ना, हमें इस फाइल को इस के अंदर यूज करना होगा। मतलब हमने यहाँ से जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया है यूजर राउट, हमें उसे यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यूज करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लीजिए,
जिसका नाम आपने रख लिया यूजर राउट। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख लिया यूजर राउट, और मैंने यहाँ पर क्या करा, रिक्वायर कर लिया किसको, मैंने यहाँ से करने वाला हूँ डॉट स्लैश, मैं गया अपने राउट वाले फोल्डर के अंदर स्लैश यूजर राउट। तो अब मेरे को क्या है, पूरा एक्सेस है कि मैं यहाँ पे इन राउट्स को यहाँ पर इजिली यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर राउट और यूजर राउट डॉट, अब यहाँ पर सॉरी यूजर राउट ही लिखना होगा मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पर डॉट क्यों नहीं लगा रहा, डॉट मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ से पास नहीं किया है, बेसिकली मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, मैं यहाँ पर रन करता हूँ अब। ठीक है, तो अब चलना चाहिए, तो देखिए अभी क्यों नहीं चल रहा है, हम चलते हैं अपने नोड मॉन के पास, सॉरी टर्मिनल के पास। तो अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। बेसिकली गॉट इंडेक्स डॉट जेएस 4। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस लाइन में हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल ये रही हमारी, एंड देन यहाँ पर हम करते हैं ऐप डॉट यूज, राउट्स के अंदर गए हम, यहाँ पर हमें राउटर डॉट मिडलवेयर ऐप डॉट यूज किया हमने, एंड देन ऐप डॉट यूज अगेन सेव करते हैं हम यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। राउटर डॉट यूज, बेसिकली हमें जो है यहाँ पे राउट्स यूज नहीं होने को मिला, यूजर राउट बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट होना तो चाहिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स होता है ये बेसिकली, हाँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दिया। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं हम अपना रिफ्रेश करते हैं, तो अब चलना चाहिए, देखते हैं एरर तो नहीं आई। तो नो डिफॉल्ट इंजन वॉज स्पेसिफाइड, तो हमारा जो है इंजन यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमने यहाँ पर इंजन स्पेसिफाइड नहीं किया। तो हम यहाँ पर चलते हैं यूजर राउट में। तो चलिए आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने इंजन को बताना होगा, जो कि हम यहाँ पर बताएंगे व्यू इंजन कौन सा हम यूज कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर अपने यूजर राउट को बताना है कि हम भाई ये इंजन यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ऐप सॉरी यूजर राउट डॉट सेट। ठीक है, जिसमें हम सेट कर रहे होते हैं बेसिकली व्यू इंजन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा व्यू इंजन। ठीक है, व्यू इंजन में हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ईजीएस। ठीक है, अब हमने इंजन बता तो दिया कि हमारा ये इंजन है, अब हमें यूजर राउट को ये भी बताना होगा कि भाई आप क्या यूज कर रहे हो, मतलब कौन सा पाथ यूज कर रहे हो, तो वो भी हमें यहाँ पर बताना होगा। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं व्यूज को, और कौन सा पाथ है उसको वो भी हमें बताना होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे डॉट स्लैश व्यूज, व्यूज के अंदर आपका जो है एक फोल्डर बनाया हुआ है हमने यूजर्स, तो हमें ये पूरा फोल्डर देना होगा जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूजर्स। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर पास कर दिया, सिंपल है, इतना काम करना है। एंड देन गाइस अब हमारा परफेक्ट वे में चलना चाहिए। तो देख सकते हैं गाइस आपका जो है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है लोड हो चुका है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। काफी मतलब प्रॉब्लम्स आई, बट हमने यहाँ पर सॉल्व आउट कर दिया कि हमारे मतलब ऐसे पता चलता है, आपको डिबग करना होता है कोड। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब मैं कर देता हूँ नोड मोड का नीचे। हाँ, तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो मीनिंग मिस्टेक हो गई तो बेसिकली, ठीक है। एंड देन गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या कर लिया, राउट सेटअप कर लिया, सारा काम कर लिया। अब हमें यहाँ से फॉर्म को सबमिट कराना है विद इमेज के साथ और विद पासवर्ड वगैरह सेव करना है हमें। पासवर्ड जो हम सेव करेंगे वो बेसिकली 1 2 3 4 में नहीं सेव करेंगे, हमें यहाँ पर देखने वाले हैं कि बिक्रिप्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं index.js फाइल को क्लोज। अब बेसिकली हमारा index.js फाइल का काम खत्म हो गया। ठीक है, काम इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर पूरे राउट्स को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब हमें यहाँ पर और राउट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब हम राउट बनाएंगे वो हम इसके अंदर बनाएंगे, इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंट्रोलर के अंदर जाना होगा। कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद अब गाइज आपने लोड रजिस्टर नाम का अपने मेथड कॉल करा लिया। अब हमें यहाँ पर यूज करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब रजिस्टर कराना होगा। तो हमारी जो रिक्वेस्ट आएगी, लाइक मैंने यहाँ जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, लाइक कुछ भी नेम डाला और कुछ ने ईमेल डाली, कुछ मोबाइल नंबर डाला, कुछ इमेज वगैरह सेलेक्ट की मैंने समथिंग, एंड देन पासवर्ड वगैरह भी मैंने डाला और रजिस्टर किया। तो देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक मेथड बनाना होगा, लाइक मैंने यहाँ पर बनाया इंसर्ट, या मैं इंसर्ट नहीं, चलिए मैं इंसर्ट करा लेता हूँ, इंसर्ट यूजर, और जो कि मेरा क्या होने वाला है, असिंक मेथड होने वाला है, असिंक, एंड देन यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, जो कि हमारा फैक्टर मेथड है। बना लिया मैंने, इतना काम कर लिया। एंड देन गाइस हम ट्राई कैच यूज करेंगे। तो ट्राई कैच
ट्राई कैच, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग एरर करा देते हैं, जो भी अगर एरर आती है तो कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो रहे होंगे मेरे सारे स्टेप से, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए आपने इंसर्ट यूजर कराना है, तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है आपको क्या करना होगा, मॉडल को यूज करना होगा। अब देखिए मॉडल को यूज करना है तो आपने यहाँ पर क्या किया हुआ था कि अगर आप अपने मॉडल्स में जाएं, यूजर मॉडल जो कि आपने नेम दिया था यूजर, ठीक है। तो बेसिकली इस नेम से आपको कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसका यूज करना है, इस वेरिएबल का यूज करना है। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपल है। यहाँ पर आपको यूज करना है यूजर डॉट यूजर, और आपको यहाँ पर पास कर देना है इसके अंदर एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका एज एन ऑब्जेक्ट बना के आप इसे रख लीजिए किसी वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया यूजर, ठीक है। इतना काम कर लिया। एंड देन गाइस अब आपको कुछ फील्ड्स आपको इसमें प्रोवाइड करनी होंगी जो कि आप जानती होंगे। तो यहाँ पर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमने स्कीमा में डिफाइन की हुई है, ठीक है। लाइक हमने क्या क्या डाला हुआ है, लाइक मैं दोबारा मॉडल खोल लेता हूँ साइड में। एंड देन हमने यहाँ पर मॉडल्स में क्या क्या डाला हुआ है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे नेम डालने वाले हैं, और नेम हमारा कहाँ से आने वाला है, रिक्वेस्ट से आने वाला है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, ठीक है, बॉडी डॉट नेम किया हमने। सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, और हमारा नेम के बाद क्या होने वाला है, ईमेल होने वाला है। ईमेल में हमने ईमेल डाल दी। मोबाइल में हम क्या डालने वाले हैं, मोबाइल नंबर डालने वाले हैं, तो मोबाइल। और हमने जो नेम रखा है वो बेसिकली हमने रखा है MNO, जो कि हमारा है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म आपने देखा होगा हमारे यूजर्स नाम के रजिस्ट्रेशन डॉट EJS में है, ठीक है। इसमें हमने ये फील्ड्स दे रखे हैं, बेसिकली इन्हीं फील्ड्स का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। देख सकते हैं नेम, ईमेल, MNO। एंड देन गाइस आपका जो नेक्स्ट क्या होता है, इमेज, ठीक है। अब इमेज के लिए आपको थोड़ा ट्रिकी काम करना होगा, ठीक है। तो ट्रिकी काम क्या करना है वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर जो फील्ड का नेम रखा है वो रखा है हमने इमेज, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एम्प्टी कर देता हूँ, इसको थोड़ा हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देन गाइस इमेज के बाद हम क्या भेजने वाले हैं, बेसिकली पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड होगा हमारा, जो कि क्या होने वाला है, हमारा सिक्योर पासवर्ड हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। एंड देन गाइस हमने यहाँ पे पासवर्ड तो रख लिया। अब अगर मैं अपने मॉडल के अंदर जाऊँ ना, तो मेरे और भी फील्ड्स हैं। तो अभी हम चलते हैं। नेम हो गया हमारा, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इमेज हो गया, पासवर्ड हो गया, इज एडमिन रहता है हमारा। तो इज एडमिन में हम क्या बेसिकली यहाँ से पास करने वाले हैं 0। तो 0 मैं यहाँ से करता हूँ पास। एंड देन गाइस 0 में पास करने के बाद अब देखिए इज वेरीफाइड जो है वो बेसिकली हमारा डिफॉल्ट 0 जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। फाइल में क्या होने वाला है, बेसिकली आप यहाँ से फाइल कैसे गेट करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, ठीक है, जो कि फाइल नेम हम सेंड करेंगे, सॉरी सेव करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें आगे चल करके यूज होना होगा ओनली फाइल का, फाइल नेम का, बेसिकली और कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमने फाइल नेम यहाँ से पास कर दिया। अब देखिए जब गाइस आप ये यूज कर रहे हो, मतलब आपने मतलब क्रिएट कर लिया एक यूजर, ठीक है। तो अब हमें इसे सेव भी कराना होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं यूजर डॉट सेव, और ये क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो एक अवेट में रख लेते हैं, हम अवेट का यूज कर लेते हैं, और हम यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट 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 के बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं यूजर डेटा नाम के हमने वेरिएबल में से रख लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसने हमसे बोला कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मैं यूजर को इंसर्ट करा दूंगा तो मैं आपको यूजर डेटा दूंगा, ठीक है। तो वो हमने क्या करा, यूजर डेटा नाम के हमने एक वेरिएबल में रखा, और हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि अगर यूजर डेटा में यूजर डेटा आता है, मतलब यूजर डेटा अगर में कुछ डेटा आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे, ठीक है। अब वो हम क्या करने वाले हैं, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है। रेंडर कर देंगे हम किस फाइल को, अपनी को, जैसा कि आप जानते हैं स्लैश रजिस्टर पर, सॉरी रजिस्ट्रेशन ही फाइल नेम है हमारा। तो रजिस्ट्रेशन, और इसमें इसके साथ ना हम कुछ मैसेज भेजेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैसेज कॉलन, यहाँ पे हमने लिख दिया यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेस, ठीक है, यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली, ठीक है। इतना काम कर दिया। एंड देन गाइस इसी लाइन को मैंने कॉपी करके मैं एल्स कंडीशन में डालने वाला हूँ। एल्स कंडीशन में इसलिए डालने वाला हूँ, अगर बाय द वे रजिस्ट्रेशन फेल हो गया तो आप क्या करोगे, यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन फेल्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल्ड। इतना काम करना है। तो मैं ना थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है अब आपको।
एंड देन गाइज इतना काम करना है आपको इंसर्ट यूजर के अंदर। अब देखिए इंसर्ट यूजर में आपने परफेक्ट वे में काम कर लिया, आपका नेम चला गया, ईमेल चला गया, मोबाइल चला गया, आपकी इमेज चली गई और पासवर्ड भी चला गया और इज एडमिन भी चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसे एक्सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंसर्ट यूजर को एक्सपोर्ट। अब आपके कंट्रोलर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी राउट पर अगर आप जाओगे और अगर आप यहाँ पे राउट अगर अपना सेटअप कर रहे हो तो लाइक अगर आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आ रही है पोस्ट पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट पोस्ट एंड देन गाइस पोस्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, स्लैश रजिस्टर पर हमारी क्या आ रही है रिक्वेस्ट, और मैंने यहाँ पर किया यूजर कंट्रोलर को कॉल एंड देन डॉट इंसर्ट यूजर। तो सिंपल है, ऑब्वियसली बात है, मेरा यहाँ पर इंसर्ट यूजर हो जाएगा। पर देखिए अभी प्रॉब्लम आएगी, एरर भी आएगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या क्या एरर्स आने वाली हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मॉडल को मैं करता हूँ क्लोज और चलिए हम चलते हैं, इसे थोड़ा रन करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए प्रॉब्लम क्या आने वाली है, ठीक है। मैं गया यहाँ पर लाइक मैंने समथिंग कोई XYZ नेम डाल रहा हूँ फलाना ठिकाना, और यहाँ से कोई मैंने इमेज सेलेक्ट की, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और पासवर्ड मैंने समथिंग डाला, ठीक है, रजिस्टर किया। तो देखिएगा गाइज अभी देखिए यहाँ पर जो है ऊपर चलने लग रहा है, मतलब अभी आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पे टर्मिनल में जाओगे और टर्मिनल को आप ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है पहले तो नेम प्रॉपर्टी उसे नहीं मिली है, ठीक है। तो वो नेम प्रॉपर्टी अनडिफाइंड बोल रहा है बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। तो अभी हम चेक करते हैं क्योंकि हमारे जो है ईजीएस में क्या नाम रखा है हमने इसका, वो हम चेक कर लेते हैं, नेम ही रखा है बेसिकली। तो मिलना चाहिए हमें, बेसिकली क्यों नहीं मिल रहा है रिक्वेस्ट डॉट बेसिकली हमें इसलिए नहीं मिल रहा है वो हम बता दें, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पता है एक एक करके बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर बॉडी पार्सर का भी यूज करना होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसे आप यार डिबग करना सीख सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूजर राउट यहाँ पर आपको क्या, सॉरी हमें पहले सबसे पहले क्या करना होगा, रिक्वायर करना होगा। किसको किसको रिक्वायर करना है, बॉडी पार्सर को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी पार्सर। तो ये रहा हमारा बॉडी पार्सर, ठीक है, आपको मिल गया। एंड देन गाइस इसको हम सॉरी हम इसे स्टोर करा लेते हैं बॉडी पार्सर नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपको बॉडी पार्सर को जो फॉर्म डेटा आ रहा है उसे एनकोड वगैरह भी करना होगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजर राउट डॉट यूज। ऐसा ही करते हैं आप, जैसा कि आप जानते हैं यूज कर रहे होते हैं। एंड देन गाइस फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर यूज करते हैं और जिसमें हम क्या करने वाले हैं बेसिकली बॉडी पार्सर का यूज करेंगे, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। जैसा कि आप जानते होंगे डॉट जेसन आप यूज कर रहे होते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इससे यूआरएल एनकोड भी करेंगे। तो यूजर राउट डॉट यूज बॉडी पार्सर, ठीक है, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड, ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं एक्सटेंडेड एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू, ठीक है। अब गाइस आपका जो है काम यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो मैं गाइस रिफ्रेश करता हूँ अगेन। तो रिफ्रेश किया, कोई डमी हमने डेटा डाला यहाँ से समथिंग, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, फाइल नेम वगैरह डाला, पासवर्ड भी डाला एंड देन सबमिट। तो गाइस अब देखते हैं अब क्या एरर आई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइल नेम फाइल नेम है बेसिकली, मैंने गलती से डाल दिया फिल नेम, ठीक है। तो अब दोबारा करना होगा। तो यार ऐसे एरर्स वगैरह आती हैं, तो मैं प्रॉपर एक यूजर की भांति चल रहा हूँ, जैसे यूजर को मतलब एरर्स वगैरह आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है एक यूजर। तो मैंने यहाँ पे दोबारा इमेज सेलेक्ट की एंड देन पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट किया, रजिस्टर किया। अब देखते हैं कि क्या एरर आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम उसे मिल नहीं रहा, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टर यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको एरर दिखा रहा था कि क्यों आपको एरर्स आ रही है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको सभी एरर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने यूज किया, पहले व्यू इंजन में देखा, फिर हमने इस पर भी देख लिया। अब हमें गाइस देखना है मल्टर के बारे में, ठीक है। मल्टर आप कैसे यूज करते हैं, मल्टर का प्रोसेस जो होता है बेसिकली आपको मल्टर इंस्टॉल करना होता है। आई थिंक आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करवा रखा है। अगर आपको यकीन नहीं है या देखा नहीं है तो कभी भी, तो मैं आपको पैकेट डॉट जेसन में जाऊंगा और यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरा मल्टर जो है इंस्टॉल है ऑलरेडी। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा मल्टर जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो देखिए जो इमेज आएगी यूजर की, वो हम कहाँ पे स्टोर कराने वाले हैं वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बनाने वाले हैं पब्लिक नेम से, ठीक है। पब्लिक नेम से हमने एक फोल्डर बनाया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और फोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर हम रख लेते हैं यूजर इमेजेस, ठीक है। यूजर इमेजेस रख लिया। अब हमने इतना काम कर लिया। अब हमें अपने मल्टर को यहाँ पर यूज करना होगा अपने राउट फाइल के अंदर।
देखिए जब आप एक पर्टिकुलर मतलब यूजर के लिए या पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए एक राउट बना रहे हो, तो आपको वहीं पर ये सारी कुछ चीजें यूज करनी होती हैं। आप देखिए हमें index.js में इतना सब कुछ यूज नहीं करना पड़ रहा, तो अब हमें यहाँ पर मल्टर यूज करना, तो हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे मल्टर को। तो मल्टर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिक्वायर मल्टर को करा मैंने यहाँ पे रिक्वायर, और जिसका मैं कोई वेरिएबल रख लेता हूँ, लाइक समथिंग आप रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया मल्टर, ठीक है, मल्टर। एंड देन गाइस मल्टर रखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका हम नाम रखेंगे स्टोरेज, ठीक है। बेसिकली आप फाइल अपलोडिंग भी सीख जाएंगे, जो मैं आपको वे बता रहा हूँ, ठीक है। स्टोरेज नाम का हमने यहाँ पर वेरिएबल रखा, जिसमें हम क्या करने वाले मल्टर को यूज करेंगे। इसके पास मेथड होता है, कौन सा मेथड, डिस्क स्टोरेज, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे अपना डेस्टिनेशन और क्या, फाइल नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले तो हम पास करते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो डेस्टिनेशन में हम एज एन फंक्शन पास करेंगे, इनर फंक्शन इसके अंदर, और फंक्शन के बाद हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, फाइल नेम, ठीक है। इसका फाइल नेम एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम एक इनर फंक्शन पास करेंगे, और इनर फंक्शन पास करने के बाद अब आप यहाँ पे दोनों जगह आप अपने डेस्टिनेशन और फाइल नेम को बताने वाले हो, ठीक है। तो इसके अंदर एक रिक्वेस्ट और फाइल होती है, ठीक है, फाइल नाम के पैरामीटर्स होते हैं, और एक सीवी होता है, ठीक है। ये कॉलबैक फंक्शन है जो कि आप यूज करते हैं। तो सीवी डॉट सीवी जो मेथड जो कि मैंने आपको बताया कॉलबैक मेथड है, इसके अंदर पहला आर्गुमेंट आपको नल पास करना होता है। एंड देन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो है स्टोरेज जो आपका पब्लिक पाथ है उसका आपको करंट डायरेक्टरी बताना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पाथ नाम का हम यहाँ पे मॉड्यूल यूज करने वाले हैं, रिक्वायर पाथ। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर कॉन्स्ट नाम के पाथ नाम का एक बना लिया मैंने, क्या, वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। पाथ डॉट ज्वाइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को करंट जो मेरा डायरेक्टरी नेम होगा उसको मैंने कनकैटिनेट करना है किसी के मतलब हमारा जो पब्लिक पाथ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम पास करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्टरी नेम आपको प्रोवाइडेड होता है। एंड देन कॉमा, और अब आपको करना क्या है, स्लैश, यहाँ पर आप पास कर दीजिए आपके जो फोल्डर का नेम है, पहले पब्लिक, ठीक है, पब्लिक फोल्डर के अंदर गए। एंड देन गाइस पब्लिक फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपके क्या है, जो फोल्डर का नेम है वो बेसिकली हमारा यूजर इमेजेस, ठीक है। तो यूजर इमेजेस, इतना काम करना है। एंड देन गाइस इतना काम करने के बाद ये क्या होगा, आपकी फाइल को अपलोड कर देगा, और फाइल को अपलोड करने के बाद डेस्टिनेशन तो आपको बता दिया कि आपका ये डेस्टिनेशन है, पर आप फाइल का नेम क्या रखना चाहते हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट नेम से, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो करंट डेट है उसका कुछ नेम हो, ठीक है, डेट नाउ डॉट नाउ। एंड देन इसके साथ मैं कनकैटिनेट कर देता हूँ, लाइक हाइफन लगा करके, और मैं फिर से कनकैटिनेट कर देता हूँ, क्या कनकैटिनेट कर देता हूँ, जो मेरी फाइल का जो ओरिजिनल नेम आ रहा है, तो लाइक मेरा जो फाइल डॉट ओरिजिनल नेम जो है, ठीक है, ओरिजिनल नेम। एंड देन गाइस मैंने इतना काम करने के बाद मैं क्या करूंगा, सीवी कॉलबैक जो मेथड है इसका, इसके लिए मेरे को यहाँ पर भी यूज करना होगा, तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं करें, तो रिक्वेस्ट फाइल एंड देन सीवी कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, नल पास करूंगा सबसे पहला पैरामीटर, एंड देन गाइस नेम पास कर दूंगा, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, हमारे इस नेम से क्या करेगा, फाइल को सेव करेगा। एंड देन गाइस आपने जो है इतना काम करने के बाद अब गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम अपलोड नाम का, ठीक है, जिससे हम मल्टर को बताएंगे कि ये हमारा स्टोरेज है जिसको आप यूज करो, ठीक है। तो मल्टर, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना स्टोरेज पास करेंगे, तो स्टोरेज, और हमने यहाँ पे रख दिया अपने वेरिएबल का नाम, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है ना, ये वाला स्टोरेज, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, जूम कर रहा मैंने, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो बेसिकली हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस जो इमेज आ रही है, जो आपके फ्रंट एंड से आपकी जो इमेज आ रही है वो आपके यहाँ से आएगी, ठीक है। अपलोड नाम का हमने जो यहाँ पर वेरिएबल बनाया है इसका यूज करने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपलोड का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही हमारा पोस्ट मेथड हिट होगा तो हम यहाँ पर अपलोड और डॉट सिंगल, ठीक है। तो सिंगल के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, बेसिकली वो नेम जो आपकी EJS फाइल में आपने फॉर्म में दिया हुआ है। लाइक मैं यहाँ पर अगर व्यूज में जाकर के दिखाऊं तो देखिए आपने फाइल का नेम दिया हुआ है इमेज, ठीक है, जो कि आपकी इमेज है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इमेज पास कर दिया। ये बेसिकली वही नेम देना है आपको जो नेम आप देना चाह रहे हैं वहां पे जो आपने स्पेसिफाई किया है।
एंड देन गाइज आई होप कि अब जो है हमारा कोड परफेक्ट चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेसिकली अब हम ट्राई करते हैं, request.file नेम हमारा परफेक्ट वे में काम करना चाहिए, ठीक है। सॉरी मैंने फाइल ही क्लोज कर दी, कंट्रोलर चाहता हूँ, यूजर कंट्रोलर, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉमा हटा दिया बेसिकली क्योंकि हमारे पास कोई और पैरामीटर था नहीं, सॉरी कोई और की वैल्यू थी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ से कॉमा हटा दिया है। चलिए हम चेक करते हैं गाइस, चेक करके ही पता चलेगा बाकी क्यों एरर्स वगैरह आती हैं। तो लाइक मैंने कोई डमी डेटा डाल रहा हूँ फिलहाल में, कोई मोबाइल नंबर डाला समथिंग। देखिए वैलिडेशन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, वरना काफी बड़ा ट्यूटोरियल होने वाला है आज तो मेरा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है राउट्स के अंदर गया वो, सॉरी बेसिकली हम जा रहे हैं राउट्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, फिर यूजर इमेजेस। तो ये बेसिकली गलत बात है, तो हमें यहाँ पर बताना होगा, क्या बताना होगा, तो हमें यहाँ से डॉट 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 करके बाहर भी निकलना होगा। एंड देन गाइस पहले तो हम देख लेते हैं डेटाबेस वगैरह क्रिएट हुआ भी है या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस पहले तो आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट भी हो चुका है, यूजर्स नाम की टेबल भी आ चुकी है, सॉरी कलेक्शन बन चुका है, ठीक है, जिसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर डॉट 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 कर दिया क्योंकि अब हम यहाँ से राउट्स फोल्डर के अंदर से बाहर निकलेंगे ना सबसे पहले। तो राउट्स फोल्डर के अंदर से बाहर निकले, फिर हम पब्लिक के पास जा रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस दोबारा चेक कर सकते हैं कि क्या होने वाला है यार। अरुण एंड देन arun@gmail.com मोबाइल नंबर, और हमने यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट की, लाइक समथिंग मैंने एंगुलर की सिलेक्ट कर ली और मैंने रजिस्टर किया। तो यहाँ से क्या बोला है, चाचू मतलब पेज आपका चल गया। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस आपका प्रॉपर वे में बढ़िया तरीके से आपका डेटाबेस आ चुका है। कांग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आपने कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर यूजर का जो है डेटा आ चुका है, इज एडमिन और इज वेरीफाइड। अभी देखिए बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई क्योंकि मेरे को आपको बहुत कुछ बताना है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे ही यहाँ पर यूजर ने रजिस्ट्रेशन किया तो हमें यहाँ पर कोई मैसेज तो शो ही नहीं हुआ, तो हम उसे एक यहाँ पर मैसेज देंगे ना कि प्लीज वेरीफाई योर मेल, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए गाइस मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी से दिखाई दे। इतना काम कर लिया, आपका परफेक्ट वे में चल गया। अब हम सारी फाइल्स को क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं अब हमारी कमी कहाँ है, ठीक है। कंट्रोलर के पास गए, जहां से हमने इंसर्ट किया तो हम यहाँ से एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, प्लीज वेरीफाई योर मेल। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, प्लीज वेरीफाई योर मेल, ठीक है। हम यहाँ से ये मैसेज सेंड कर देते हैं क्योंकि यूजर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमें यहाँ पर उसको बताना होगा ना कि यूजर रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है, तो अब आप मेल को वेरीफाई करें। तो अब हमें इसे वेरिएबल को कहाँ पर यूज करना है, कैसे शो कराना है, तो हम जाएंगे गाइज अपने सबसे पहले सभी को कोलैप्स करता हूँ, व्यूज के अंदर, यूजर्स के अंदर, रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर गाइज हमें चेक करना है, ठीक है। चेक क्या करना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्म के नीचे आता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ बनाऊंगा जिसका मैं स्टाइल कुछ दे देता हूँ, लाइक कलर में दे देता हूँ इसका ग्रीन, ठीक है। कलर मैंने दे दिया इसका ग्रीन। अब मैं इसमें मैसेज वो प्रिंट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि वो मैसेज एग्जिस्ट करता भी या नहीं। लाइक अगर आप क्या करोगे, लाइक अगर आप ऐसे परसेंट यूज कर लोगे डायरेक्ट और आप यहाँ पे लिख दोगे कि आपने लिख दिया है मैसेजेस, ठीक है। मान के चलिए आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, अगर होगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, अब मैं यहाँ पर जो है अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो ऐप को एरर देखने को मिल जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको करना क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लगाएंगे इफ और फिर लगा देते हैं मैसेजेस और मिलेगा तो बेस्ट है वरना नेक्स्ट है, ठीक है। लाइक मैंने ऐसे किया तब भी मेरे को एरर देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं गाइस मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी बोला है कि ये आप नहीं यूज कर सकते हो, यहाँ पर बोला मैसेजेस इज नॉट डिफाइंड। तो आपको चेक करना होगा कि वो तब एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। लाइक अगर मैं अपने यूजर कंट्रोलर में जाऊं, जब मैं लोड करा रहा हूं अपने रजिस्ट्रेशन को, तब मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, मैसेज नाम का मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहा, ठीक है, सॉरी की वैल्यू पास नहीं कर रहा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहा। पर मैं जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब मैं पास कर रहा हूँ। तो इस केस में आपको कैसे चेक करना है अपने व्यू इंजन के अंदर, तो आपको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ हटा दीजिए, हटा दिया। अब यहाँ पर आपको यूज करना है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज यूज करने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इफ कंडीशन यूज करने वाले हो, ठीक है।
तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो जूम कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पर इफ यूज करने वाला हूँ, इफ कंडीशन, एंड देन एल्स यूज करने वाला हूँ। एल्स बेसिकली एल्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं इफ को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि उसका टाइप ऑफ क्या है, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैं चेक करने वाला हूँ मैसेजेस नाम के वेरिएबल का, वो सॉरी की का, जो कि बेसिकली हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं और हम यहाँ से सेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली बात ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद, ठीक है, मैसेज था बेसिकली, मैं अभी फिर से गलती कर देता और फिर मैं बाद में आपको घुमाता रहता है, ठीक है। ट्यूटोरियल भी लंबा होता रहता है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ नॉट इक्वल इक्वल हो अनडिफाइंड के, जैसा कि आपने मेरी एरर देखी, यहाँ पर बोला इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब कि वो अनडिफाइंड है, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं अनडिफाइंड। अगर मैसेज अनडिफाइंड है तो हमें प्रिंट ना कराए, और ये बेसिकली हमारी जो कंडीशन कब ट्रू होगी, जब वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, परसेंटेज लगा करके हम इसे बंद कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, परसेंटेज को स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो मैंने पैराग्राफ आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर दिखाया था, वो मैं बेसिकली यहाँ पर कर देता हूँ, इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मैसेज को प्रिंट करा देते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया अपने मैसेज को प्रिंट। कैसे प्रिंट कराऊंगा, मैंने यहाँ पर अपने मैसेज को डाल दिया इसके अंदर। जैसा कि आप जानते हैं इंटरपोलेशन है इसका नाम, जो कि आई थिंक आपने यूज किया हुआ, ठीक है। अभी देखिए गाइस, अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैं आपको बताने वाला हूँ एक और चीज। लाइक मैंने यहाँ पर डाला ये, और मोबाइल नंबर डाला समथिंग। देखिए प्रॉपर वैलिडेशन यार आप लगा सकते हो, मेरा काम है बस डेवलपमेंट वगैरह बताना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोला, ठीक है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं डेटा आया नहीं है, तो डेटा तो आ गया, पर फिलहाल में हमारा जो काम था वो चला नहीं। तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा अगेन। तो हम यहाँ पर दोबारा से हमें अपना npm इंस्टॉल सॉरी नोडमोन अगेन स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं हम, मैसेज कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सी, नोडमोन index.js स्टार्ट किया। एंड देन गाइस चलता हूँ मैं यहाँ पर, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो हमने यहाँ पर लाइक कुछ भी नेम डाला, कुछ भी समथिंग, ये भी डाला हमने, कोई इमेज डाली। एंड देन रजिस्ट्रेशन, प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि कहाँ पर एरर आ रही है। बेसिकली हमने यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम की हुई है। रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ से रेंडर कराया हुआ है, यहाँ से भी हमने रेंडर किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन मैसेज नाम का हमने यहाँ से मैसेज भी सेंड किया हुआ है, ठीक है। एंड देन गेट तो होना चाहिए, क्यों नहीं गेट हो रहा है। टाइप ऑफ हमने मैसेज भी चेक कर लिया उसका, कि टाइप ऑफ ये होना चाहिए, परफेक्ट है। तो हमें गाइस क्या करना होगा, हम इसे एक बार ऊपर लगा के देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो सॉरी, हमने ना एक प्रॉब्लम कर दी है, सॉरी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैंने यहाँ पर इंटरपोलेशन का ठीक से यूज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस एक हाइफन होता है, एक डबल इक्वल होता है। इस मैसेज तो यहाँ पर आ रहा है प्रॉपर वे में, मतलब यहाँ पर हमारी कंडीशन वगैरह सब ट्रू हो रही है, पर हमने यहाँ पर इंटरपोलेशन का ठीक से यूज नहीं किया है। एक्चुअली दिमाग भी ना गड़बड़ा गया है इतनी प्रॉब्लम्स देख करके, पर मैं आपको एज इट इज वैसे ही बता रहा हूँ जैसे एक यूजर को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अगेन। और अभी देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हुई है, कि अगर आप सोचें, देखिए सकते हैं यहाँ पर अभी पासवर्ड इस तरीके से हमें थोड़े ही स्टोर कराना है, लाइक ऐसे शो हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी हमें स्टोर कराना है। हमने bcrypt क्यों देखा था, bcrypt हमने इसलिए देखा था, ठीक है। तो आई थिंक आपने इंटरपोलेशन यूज कर लिया हो, ठीक है। रजिस्टर करता हूँ एक और न्यू। तो अब चल जाना चाहिए, नाम ले रहा हूँ प्रभु का आपके सामने। एंड देन रजिस्ट्रेशन करता हूं मैं, और कुछ पासवर्ड डाला, रजिस्टर किया। तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है मैसेज आ चुका है, यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली प्लीज वेरीफाई योर मेल, ठीक है। अब यूजर जो है अपनी मेल को वेरीफाई करने जाएगा, जो कि हम आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे। पर अभी हमें ये गाइस ये देखना है कि अभी हमें पासवर्ड जो है परफेक्ट वे में स्टोर कराना है, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपल क्या करना है, अभी यहाँ पर पासवर्ड जो है सिक्योर नहीं है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ नीचे। हमारा काम अब है यूजर कंट्रोलर के अंदर। देखिए हम गाइस यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड स्टोर करा रहे हैं, यार ऐसे नहीं कराना होता। तो हमें यहाँ पर vcrypt को यूज करना होगा। तो vcrypt यूज करने के लिए आपको यहाँ पर बेसिकली मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे आपको इंस्टॉल करना है, जो कि हमने प्रोजेक्ट सेटअप में देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ vcrypt, जिसको हम रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर
एंड देन गाइज रिक्वायर करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने विक्रिप्ट को यूज करने वाले हैं, विक्रिप्ट। अब देखिए गाइज इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर एक मैं मेथड बना लेता हूँ कॉन्स्ट नाम से, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। और इसको भी हम असिंक बनाएंगे, ठीक है, असिंक अवेट यूज करेंगे। एंड देन गाइज देखिए ये मेथड मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कोई क्या करेगा इसमें जो है पासवर्ड अपना भेजेगा और वो क्या करेगा उसे हैशिंग में कन्वर्ट कर देगा। लाइक मान के चलिए किसी ने इसमें पासवर्ड भेजा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर, ठीक है। एंड देन गाइज मैंने यहाँ पर ट्राई कैच यूज करने वाला हूँ, ट्राई कैच। आजा सजेशन नहीं आई, ठीक है, आ गई सजेशन, ठीक है। सजेशन इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि यार जल्दी जल्दी काम होने वाला होता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एंड देन गाइस मैंने यहाँ से किया एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अगर कोई मैसेज होगा तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब देखिए हमें हैशिंग यूज करनी है, तो हैशिंग आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इसके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आपको यूज करने होंगे। तो हम यहाँ पर bcrypt के पास एक मेथड होता है हैश, ठीक है। तो bcrypt डॉट हैश यूज किया हमने। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डॉट हैश यूज करने के बाद इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपना वो पासवर्ड भेजना है जिसे आप हैशिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लाइक मेरा जो आ रहा है पैरामीटर में आ रहा है, और एक यहाँ पे सॉल्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी होती है, कितना आप सॉल्ट मतलब सॉल्ट आपको लाइक अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। सॉल्ट की वैल्यू आप चाहे 9 पर जो होती है 10 जो है स्ट्रांग होती है। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि भाई मैं वादा कर रहा हूँ आपको पासवर्ड बना के सेंड कर दूंगा, तो आप क्या करो इसको एक स्टोर कर लो एक वेरिएबल में जब तक के लिए। तो हमने बोल दिया कि भाई हम वेट कर रहे हैं और आपको हम यहाँ पर एक उसमें रख लेते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे असाइन करा दिया और मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा अपना रिटर्न क्या कराने वाला हूँ बेसिकली पासवर्ड हैश, ठीक है। अब ये जो पासवर्ड हैश है वो मेरा क्या है बेसिकली सिक्योर पासवर्ड है, ठीक है। अब कोई भी मेथड सॉरी कोई भी बंदा कहीं से भी सिक्योर पासवर्ड को कॉल करेगा तो वो इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करेगा, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट, जिसे हम यहाँ पर एज एन पैरामीटर यहाँ पर गेट कर रहे हैं, जिसे हमने हैश में कन्वर्ट किया बड़ा बेहतर तरीके से और उसे हमने रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब हम इस मेथड को कॉल करने वाले हैं गाइस, कहाँ पर कॉल करने वाले हैं, यूजर सॉरी इंसर्ट यूजर मेथड के अंदर, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट एस पासवर्ड। एस पासवर्ड मतलब एक सिक्योर पासवर्ड नाम से पासवर्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, सिक्योर पासवर्ड को मैंने यहाँ पर किया कॉल, ठीक है। सिक्योर पासवर्ड को मैंने यहाँ पर कॉल तो कर लिया, कॉल करने के बाद मेरे को यहाँ पर अपना पासवर्ड भी सेंड करना होगा, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्म से पासवर्ड आ रहा है वो आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। और मेरे को यार अभी भी यहाँ से ना अवेट का यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर ये मेरे को प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है, बोलता है कि प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको मैं पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड पास किया था मैंने यहाँ पर की वैल्यू के पेयर्स में, तो मैं यहाँ पर एस पासवर्ड को पास कर दूंगा और मेरा काम खत्म हो चुका है। सिंपल इतना काम करना है। एंड देन गाइस मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बढ़िया वाला यार यूजर डालते हैं, जब से हम ना डमी यूजर डाल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सभी यूजर को क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ, क्योंकि अभी जो है ये हमारे बकवास यूजर हैं जो कि हमने वैसे ही टेस्टिंग के पर्पज से यूज किए हुए थे। सिंपल है। अब देखिए मेरे पास एम्प्टी है, मैं यहाँ से अगेन रिफ्रेश करता हूँ। लाइक जो मेरा प्रॉपर नेम है संदीप@gmail.com, मोबाइल नंबर है 9568126053 और फाइल नेम है जो कि मैंने ये डाल दिया लारावेल का, ठीक है। पासवर्ड मैंने डाल दिया लाइक 1234567 8, ठीक है, और मैंने रजिस्टर किया। तो देख सकते हैं गाइस आपको आ गया यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली प्लीज वेरीफाई योर मेल, ठीक है। और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, पासवर्ड देख सकते हैं गाइस आपका जो हैशिंग में बन चुका है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो देख सकते हैं पासवर्ड भी आपका प्रॉपर बन गया, आपकी इमेज भी आ चुकी है। और सॉरी गाइस मैंने आपको ना इमेज स्टोर होती हुई नहीं दिखाई दी, ठीक है। तो आपको जो है कहाँ पे मिलेंगी, पब्लिक के अंदर देख सकते हैं गाइस यूजर इमेजेस के अंदर आपकी ऑलरेडी इमेजेस स्टोर हो रही थी जब से हमने मल्टर को यूज किया था, ठीक है। तो आई होप यार आप अंडरस्टैंड हुए होंगे, आई होप कि मेरी कुछ कमी होंगी जो कि आप माफ करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे हमारे इस यूजर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है।
तो यार ट्यूटोरियल पसंद आया तो यार लाइक करें, शेयर करें एंड देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सेम एज इट इज वैसे ही सिखा रहा हूँ जैसे एक यूजर को आती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सॉरी यार, मेरा पूरा ही प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, वेरीफाई करना ईमेल की, कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ईमेल को। तो थैंक यू।